नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो बनने वाला है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते हुए संबंधों को दर्शाएगा, जिसके अंदर भारत की पकड़ इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन पर और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। दोनों की आर्मी एक दूसरे के आइलैंड्स पर अपनी अपनी मैरीटाइम नेवी को तैनात करेगी, मिलिट्री बेस बनाएगी, ताकि इस बीच में चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेशन जो है किसी भी प्रकार से इंडिया को तंग ना कर पाए, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अननेसेसरी इकोनॉमिक बैन लगाने की पॉलिसी जो चाइना के एग्रेशन का हिस्सा थी वो बेसिकली कम हो जाए और चाइना को भी अपने आप में सुधार करने का मौका मिले और उसे भी थोड़ा समझ में आए कि किस प्रकार से भारत को वो दबा नहीं सकता। तो दोस्तों, जो न्यूज आई है वो न्यूज क्या आई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है एक पैक्ट के थ्रू एक साइन करने के एक ट्रीटी साइन करेंगे, जिसमें अंडमान और जो अंडमान आइलैंड है वहां पर ऑस्ट्रेलिया की आर्मी और कोको आइलैंड्स पर इंडिया की आर्मी एक दूसरे को एक्सचेंज करेगी और एक दूसरे को पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी और नजर रखेगी चाइना के बढ़ते हुए कदमों पर, जो पैसिफिक ओशियन की तरफ से बढ़ते हुए इंडियन ओशियन की तरफ निकलते जा रहे हैं। और वैसे भी चाइना का एग्रेशन जो है इस समय इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो अपने लगभग सभी नेबर्स के साथ झगड़ा कर चुका है और इंडिया की तरफ भी अपनी बॉर्डर पर आर्मी को तैनात कर दिया है, जो कि एक रीजन बनता है एग्रेशन का। और आगे ये तब कब झगड़े में तब्दील हो जाए इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को खराब करते हुए। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन। यदि आप इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस न्यूज जानना चाहते हैं और एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट्स को चाहते हैं कि आपके पास रहें, तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें न्यूज के आधार पर। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS UPSC एग्जाम की, और घर बैठकर पेनड्राइव सिलेबस से तैयारी करना चाहते हैं, तो इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा यदि आपका हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट भी क्रिएट होता है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, यानी कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो भी आप यहां पर टेक्स्ट करके किसी भी प्रकार की गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जूम पर एक लाइव चैनल जो है जूम ऐप चल रहा है, जिस पर हम शुरुआत के 500 विद्यार्थियों को क्लासेस दे रहे हैं, जिसके लिए ID पासवर्ड की आप डिमांड कर सकते हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आप ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और फर्दर इसके बाद आगे के अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक न्यूज है, तो मैं एक एक करके पहले न्यूज के बैकअप और हिस्ट्री को बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ऑस्ट्रेलिया आज से पहले कभी नहीं जुड़ा, अब किन परिस्थितियों के दबाव में आकर वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। तो सबसे पहली परिस्थिति, दोस्तों आपको याद होगा हमने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने चाइना की गवर्नमेंट पर दबाव बनाया था, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स के साथ मिलकर, यानी यूके के साथ मिलकर, कि चाइना के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने दबाव बनाया था कि चाइना में टेस्टिंग होनी चाहिए और ये जो कोरोना वायरस है इसके लिए काफी बड़ी टीम को भेजना चाहते थे चाइना के अंदर। चाइना के अंदर भेजने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो था दबाव बना रहा था, और इसके बदले में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को चाइनीज गवर्नमेंट ने धमकी दी कि उनसे लगभग 200 बिलियन का ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को हर साल व्यापार मिलता है। व्यापार टूरिज्म के थ्रू, व्यापार स्टूडेंट्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, और भी कई तरीकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के द्वारा इकोनॉमिक वो व्यापार होता है। चाइना ने धमकी दिया ऑस्ट्रेलिया को कि यदि आप हम पर इस प्रकार का दबाव बनाते हैं तो हम आप पर जो हमारे इकोनॉमिक के आपस के व्यापार है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस धमकी का कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बात पर अड़ा रहा और डिमांड को बढ़ाता रहा, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन में दबाव पड़ा। और यही एक कारण है कि जिस वजह से इस समय ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है और कभी ना कभी आने वाले कुछ ही समय के अंदर चाइना ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट झगड़ा कर सकता है, चाहे वो वाद विवाद हो चाहे डिप्लोमेटिक वे के अंदर हो। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, इंडिया के साथ भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं इस समय। कोरोना वायरस की परेशानी में जहां पे पूरा का पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, तो उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया कि कुछ ही समय पहले चाइना ने
अपने काफी सारे टेंट या लगभग 100 टेंट आर्मी बेस लद्दाख के पास जो है बना दिया है। लद्दाख के पास अपना एक टेंट लगवा दिए हैं, बंकर्स बनाए जा रहे हैं। बंकर्स बनाने के बाद लगभग 5000 सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि इंडिया से प्रेशराइज करके झगड़ा किया जा सके, डिस्प्यूट मेंटेन किया जा सके। रीजन बहुत सिंपल है, एक तो जो बहुत सारी कंपनीज है चाइना छोड़कर इंडिया आ रही है, वो एक सबसे मेन रीजन है। दूसरा रीजन यहां पर बहुत क्लियर है कि इस समय चाइना ने इंडिया को पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि हांगकांग के मुद्दे पर किसी भी प्रकार से ना बोला जाए। अब हांगकांग के मुद्दे पर इंडिया को चुप रहने को बोला गया, हालांकि इंडिया ने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी चाइना यहां पर ओवर प्रेशर करना चाहता है। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट आज से नहीं बहुत साल पहले से है। इंडिया अपनी बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, बॉर्डर की रोड्स, डैम्स, पुल जो बना रहा है, इससे भी चाइना कहीं ना कहीं चिढ़ रहा है और उसे लग रहा है कि इंडिया अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। इंडिया की WHO के अंदर बढ़ती हुई पावर और यहां पर चेयरमैनशिप मिल जाना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, यह भी एक मुद्दा है कहीं ना कहीं चाइना के लिए परेशानी का। दूसरी चीज यह है कि चाइना इनडायरेक्टली काफी लंबे समय से नेपाल को सपोर्ट कर रहा है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और नेपाल को प्रेशराइज करके नया मैप बनवाया, जिसके अंदर जो इंडिया का लीपू लेक वाला सेक्शन है, लीपू लेक, उसको अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार से चाइना ऑस्ट्रेलिया से झगड़ा कर चुका है, चाइना ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया से झगड़ा कर चुका है। और आपको बता देते हैं, साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी में यहां पर चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, इन चारों देशों से भी बिगाड़ चुका है। इन सब पॉइंट्स पर मैं एक एक वीडियो बना चुका हूं। यदि आपको इससे रिलेटेड डेप्थ की नॉलेज चाहिए तो आप उन प्रीवियस वीडियो को IAS विद हरि मोहन के चैनल पर आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाता है पॉइंट, अब पॉइंट है यहां पर झगड़े का, विवाद का। तो यहां पर अब बात आती है विवाद को बढ़ने से पहले दोस्तों, ये हमारा भारत का नक्शा है, ये यहां पर अंडमान सेक्शन आ जाता है आपके पास में, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये कोको आइलैंड आता है। कोको आइलैंड, या कोशिश क्या की जा रही है कि यहां पर आर्मी का एक्सचेंज यानी कि ऑलरेडी इंडियन ओशियन पर काफी दूरी तक इंडिया की नेवी का काफी जबरदस्त कंट्रोल है, लेकिन जिस हिसाब से बीच में चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश करी और श्रीलंका पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश के अंदर हम्बनटोटा, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही ग्वादर पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट के बाद माली, मालावी, मलेशिया, इन सब पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो पूरे के पूरे इस वाले सेक्शन पर अपना कब्जा जमा सके, इस वाले सेक्शन पर कब्जा जमा सके। और चाइना का बढ़ता हुआ प्रभुत्व इस समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा था, जिस वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पीरियड में खतरा या एक तरीके से कहें कि भाई कमजोरी महसूस हो रही थी। इस परिस्थिति के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ना भारत के लिए एक तरीके से बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जिसके अंदर शक्ति बढ़ सकती है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि इंडिया जो है कोको आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। कारण बहुत सिंपल है, अपने आप को स्ट्रांग करना है समुद्री इलाके के अंदर, ताकि चाइना की जो अलग अलग प्रकार की घुसपैठ करने के तरीके हैं समुद्री इलाकों में और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनको रोका जा सके। दूसरी चीज ये, ऑस्ट्रेलिया भी स्वैप करना चाहता है इधर से अपनी आर्मी को, ताकि नजर रखी जा सके और अलग अलग प्रकार से काफी सारे पॉइंट्स को फोकस किया जा सके। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग मतलब वैसे तो ये मीटिंग होनी थी पहले जनवरी के अंदर मीटिंग होनी थी, लेकिन ये मीटिंग कुछ रीजन से, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गई। अब ये कुछ ही समय के अंदर साइन हो सकती है। यहां पर जो मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री इलाकों के अंदर भारत का और ऑस्ट्रेलिया का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, वो बढ़ने जा रहा है। इसके बीच में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इस डील को सैंक्शन करने जा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, फाइनलाइज करने जा रहे हैं कुछ ही टाइम के अंदर। इस डेवलपमेंट से बूस्ट होगी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसके अंदर सभी प्रकार की स्ट्रेटेजीज को ध्यान दिया जा सकता है, लोकेट किया जाएगा इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड से कोको आइलैंड के बीच के पूरे सेक्शन पर भारत का
का पूरा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। इसके बाद जबरदस्ती कोई भी चाइना का शिप क्रॉस नहीं कर सकता। चाइना का शिप क्रॉस करेगा तो बाकायदा उसे परमिशन देना पड़ेगा, अदरवाइज वो यहां से नहीं निकल सकता। ये जो साइन होना है पैक्ट, ये एक म्यूचुअल एक कंसर्न के द्वारा किया जा रहा है, बायलैटरल समिट है दोनों देशों के द्वारा, और ऑब्वियसली ये आगे हमारे ट्रेड के संबंधों को भी सुधार करेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ समय के अंदर अंदर भारत के नेवी के जहाज आपको कोको आइलैंड पर और कोको आइलैंड के यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जहाज आपको अंडमान आइलैंड पर दिखाई दे सकते हैं। अब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि चार देश इसको मिलकर जुड़ना चाहते हैं ताकि और ज्यादा इस एजेंडे पर काम किया जा सके और चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन से बाकी काम को रोका जा सके। अभी हाल ही में बता देते हैं कि इंडिया जो चाइना है वो ताइवान के हिस्सों में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया चारों मिलकर एक क्वाड तरीके से, यानी कि क्वाड का मतलब ही चार होता है, चारों मिलकर इस तरीके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन पर। अब इंडो पैसिफिक ओशियन पर बढ़ाने का एक ही पर्पज है दोस्तों, समुद्र ही अकेला एक ऐसा रास्ता होता है जहां बड़े बड़े जहाजों के अंदर ट्रेड को यानी व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, और इसकी इंपॉर्टेंस दोनों के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, जापान के लिए भी है, यूएस के लिए भी है और इंडिया के लिए तो बिल्कुल है ही बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच में 2013 के अंदर डिफेंस व्हाइट पेपर पर ऑलरेडी साइन हुए थे, दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या है? व्हाइट पेपर एक्सप्रेस करता है एक व्यू जिसके अंदर इंडियन ओशियन के अंदर डेवलपिंग ट्रेड कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर का मतलब व्यापार के संबंध एक दूसरे के साथ में अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में बढ़ाए जा सके। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया वाइटल इंटरेस्ट दिखा रहा था सिक्योरिटी को लेकर इंडियन ओशियन पर, और इंडियन ओशियन पर डिफेंस की सिक्योरिटी जो है इंडिया की सबसे स्ट्रांग है, इंडियन नेवी की सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस सिक्योरिटी प्लानिंग के पर्पस को ध्यान में रखते हुए इंडिया के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। दूसरी चीज, एशियन कंट्रीज के अंदर चाइना से अगर आप दूर हट रहे हैं तो किसी ना किसी एशियन कंट्री के साथ आपको पाले में आना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। यही एक कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही चाइना का साथ छोड़ा तुरंत इंडिया के साथ कनेक्शन बना लिए। अब यहां पर यह रास्ता देख सकते हैं। अब अंडमान और निकोबार और कोको आइलैंड का सेक्शन समझ लीजिए। कोको आइलैंड और अंडमान निकोबार मैं आपको बता चुका हूं। अब सबसे बड़ी चीज ये कि ये चाइना के पैसिफिक ओशियन से निकलने के रास्ते यहां पर तीन है। पहला है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जैसे कि ये सेक्शन देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जब आप जूम करेंगे तो आपको ये बॉर्डर पर दिखेगा। इसी प्रकार से यहां पर एक सुंडा स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट के बाद लॉम्बोक स्ट्रेट है। ये तीन रास्ते हैं जहां से निकला जा सकता है। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत पतला कमजोर रास्ता है, ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, बहुत भीड़ा सा रास्ता है, छोटा कम रास्ता है, जहां से चाइना के शिप या किसी भी ट्रेड के शिप का आना जाना लगता है। जिसके बाद अगर इंडिया की आर्मी इस सेक्शन में स्ट्रांग हो जाती है तो पूरी की पूरी सर्विलांस की जा सकती है और किसी भी प्रकार से सबमरीन या वो सेक्शन जबरदस्ती घुसपैठ नहीं कर सकती। दूसरी चीज, बहुत बड़े हिस्से में ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इन्हीं तीन रास्तों से होता है और होकर पैसिफिक ओशियन की तरफ निकलता है। तो अब बात करें तो ध्यान देने लायक बात है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ऑस्ट्रेलिया के कोको आइलैंड के रास्ते के पास में पड़ता है। ये तीनों रास्ते सेम उसी में पड़ते हैं। सेम ऐसे ही इंडोनेशिया में स्ट्रेट ऑफ सुंडा, ऐसे ही आपके पास लॉम्बोक और एक ओम्बाई वेटर, ये तीन रास्ते हैं जहां से आने जाने का सेक्शन बढ़ता है। देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल का हर साल सेक्शन बढ़ता जा रहा है। यहां पर 14 से धीरे धीरे ये इस समय 16 लेवल तक, बैरल मिलियन लेवल तक पहुंच चुका है। यानी इतना भारी मात्रा में, या कहें कि क्वार्टर ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इसी रास्ते से होता है, और इसी रास्ते पे होगा तो इंडिया की जब प्रेजेंस इस रास्ते पर और स्ट्रांग हो जाएगी, वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में अगर भारत का चाइना से, भारत का ऑस्ट्रेलिया, चाइना का ऑस्ट्रेलिया से या किसी भी प्रकार से चाइना पर प्रतिबंध लगाना होगा तो भारत जो है अपनी नेवी की सपोर्ट से सबसे पहले इन वाले रास्तों पर अपनी सिक्योरिटी को और स्ट्रांग कर देगा, और सिक्योरिटी को स्ट्रांग कर देगा जिससे चाइना के व्यापार
व्यापार करने के रास्तों पर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और चाइना पर अगर ऐसे प्रतिबंध लगेंगे तो चाइना अपने आप ही बाकी ट्रीटीज पर सुधरने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया आपके पास में ये 3 रास्ते हैं, एक ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा, ऐसे ही ये तीसरा सेक्शन। तो ये आपके पास सेक्शन है जो रास्तों को खोलते हैं। अब अगर बात करें तो सबसे पहली चीज, इससे इंडिया को कैपिटलाइज होने में मदद मिलेगी। इंडिया वैसे भी काफी लंबे समय से रास्ता बनाना चाहता था और अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता था समुद्री इलाकों के अंदर। तो यहां पर इस तरीके से इंडिया को बहुत मदद मिलेगी सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन के अंदर, जो 2017 से कोशिश की जा रही थी। और चाइना भी इधर से यही कोशिश कर रहा था ताकि अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को पूरा किया जा सके और इन रास्तों से निकलकर अपने पूरी की पूरी पाकिस्तान के हम्बनटोटा पोर्ट तक अपनी मजबूती तैनात कर सके। लेकिन पाकिस्तान तक पहुंचने से पहले चाइना को अब इन पोर्ट्स पर अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अभी मार्च के अंदर ही काफी सारे बीजिंग के जहाज देखे गए, जिसमें से 12 अंडर वाटर ड्रोन देखे गए जो इंडियन ओशियन ने पकड़े हैं, नोटिस किए हैं, उनका डेटा यहां पर चेक किया गया है, जो सिमिलर ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं और हर प्रकार की एक्टिविटी पर नजर गड़ाए हुए हैं कि किस प्रकार से अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। यानी कि चाइना की बात करें तो चाइना कहीं भी किसी प्रकार से रुक नहीं रहा अपने एग्रेशन के अंदर और जहां मौका मिलेगा वहां पर वार करने की पूरी तैयारी में बैठा हुआ है। इस बीच में पहले जो थे दोनों के दोनों यानी चाइना और इंडिया ओशियन पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इस पॉलिसी से दोनों की रिलेशन सुधरेंगे और कहीं ना कहीं चाइना पर नकेल कसी जाएगी। इससे बेनिफिट इंडिया को ज्यादा होगा और दोनों के बीच में काफी इंपॉर्टेंट फायदे बढ़ते जाएंगे। ट्रेड बैरियर्स कम होंगे और इंडिया के फिर आगे से जो स्टूडेंट्स वहां जाते हैं टूरिज्म के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है, ट्रेड के लिए कंपनीज को इंडिया में लाया जा सकता है और व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी डील है जो अभी हाल ही में होने वाली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर एक प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। आने वाले समय में अगर चाइना नहीं सुधरा और अगर इंडिया से किसी भी प्रकार का झगड़ा बढ़ता है उसके बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया में, तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो समुद्री इलाके हैं वहां पर चाइना को बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, अन्यथा वहां पर झगड़े बढ़ सकते हैं और चाइना को ही इस परिस्थिति में पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हर परिस्थिति से इंडियन ओशियन पर इस समय इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। और अगर ये साइन हो जाता है तो इंडिया की फिर जो ज्वाइंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स हैं वो आराम से दोनों रास्तों को चौक कर सकती हैं, बंद कर सकती हैं और चाइना को आने वाले समय में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि चाइना कभी भी डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर दोनों में लड़ाई बढ़ती है तो दोनों ही एक दूसरे को फिर समाप्त करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो हालांकि अभी आगे भविष्य में हाल ही में लड़ाई के ऐसे कुछ एग्जैक्ट आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछली बार भी 78 डेज के लिए आर्मी डोकलाम के पोर्शन पर खड़ी रही थी 78 डेज के लिए, और उसके बाद दोनों ने ही आपस में समझौता करके अपनी अपनी आर्मी को हटा दिया। तो इस प्रकार से यहां पर इस पॉइंट में हम लास्ट में यही नोट करेंगे कि ये ट्रीटी इंडिया के लिए आगे भविष्य में बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है और इंडिया की पावर को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सौदा रहेगा। तो इस नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, आप इन्हें लिख सकते हैं एग्जाम में एज इट इज ताकि आप स्कोर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।